अजमेर शरीफ दरगाह के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने देश की समृद्धि, शांति और सद्भाव के लिए दुआ की। उन्होंने कहा कि वो हर साल अजमेर शरीफ आते हैं और पिछले साल भी दरगाह पर हाजिरी लगाई थी। इस बार भी उनका उद्देश्य देश और देशवासियों के सुख समृद्ध जीवन की कामना करना है। किरेन रिजिजू ने कहा कि अजमेर शरीफ दरगाह आस्था, एकता और भाईचारे का प्रतीक है, जहां हर धर्म और वर्ग के लोग श्रद्धा के साथ आते हैं। उन्होंने कहा कि यहां आकर वो ये प्रार्थना करते हैं कि देश में आपसी सौहार्द और शांति बनी रहे तथा सभी नागरिक मिलकर आगे बढ़ें। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनकी दुआ है कि भारत निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़े और हर वर्ग का विकास हो। उन्होंने विकसित भारत के लक्ष्य का जिक्र करते हुए कहा कि देश तभी मजबूत बनेगा जब समाज में एकता, विश्वास और शांति का वातावरण रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का प्रयास है कि देश में सभी समुदायों के बीच आपसी समझ और सद्भाव को और मजबूत किया जाए, ताकि भारत विकास, शांति और सामाजिक समरसता के साथ आगे बढ़ सके। जयपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अरावली पर्वत श्रृंखला से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, विधायक, संगठन के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश से अरावली क्षेत्र में पर्यावरण संतुलन को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है और इसका सीधा असर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के पारिस्थितिक तंत्र पर पड़ेगा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अरावली पर्वत श्रृंखला देश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और ये उत्तर भारत के लिए ग्रीन वॉल की तरह काम करती है। ये क्षेत्र न केवल जैव विविधता का बड़ा केंद्र है, बल्कि भूजल संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और जलवायु संतुलन में भी अहम भूमिका निभाता है। नेताओं का आरोप है कि आदेश के बाद खनन और निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे अरावली को अपूरणीय नुकसान होने की आशंका है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की और सरकार से मांग की कि वो अरावली पर्वत श्रृंखला की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए। पार्टी नेताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में पर्यावरण विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, जिसे कांग्रेस किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस नेताओं ने ये भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे अरावली क्षेत्र को संरक्षित घोषित करें और वहां अवैध खनन, अतिक्रमण तथा अनियंत्रित निर्माण पर सख्ती से रोक लगाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने इस मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखाई तो कांग्रेस इस आंदोलन को राज्य से राष्ट्रीय स्तर तक ले जाएगी। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अरावली का संरक्षण केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, बल्कि ये करोड़ों लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़ा सवाल है। कांग्रेस ने दोहराया कि वो पर्यावरण की रक्षा और जनहित के लिए संघर्ष जारी रखेगी और अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए हर लोकतांत्रिक कदम उठाएगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनरेगा को लेकर देश को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब 100 नहीं बल्कि 125 दिन की रोजगार गारंटी दी जा रही है। मजदूरी में देरी पर अतिरिक्त भुगतान का प्रावधान है और इस साल मनरेगा के लिए 1,51,282 करोड़ रुपए से अधिक का बजट तय किया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वीबी ग्रामजी बिल से ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। 100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार ग्रामीण परिवारों को अधिक सुरक्षा देगा। संसद में विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ये केवल नाम बदलने का मामला नहीं है, बल्कि इसकी मूल प्रकृति को बदल दिया गया है। 27 तारीख को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में देशव्यापी आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। असम के मंत्री अतुल बोरा ने असम ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित चौथे अंतर्राष्ट्रीय विंटर एक्सपो का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये ATPO द्वारा आयोजित चौथा अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो है, जो राज्य के व्यापार, उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अतुल बोरा ने बताया कि इस एक्सपो के माध्यम से स्थानीय उद्यमियों को अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने का बेहतरीन अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि छोटे और मध्यम उद्योगों यानी MSMEs की भागीदारी इस आयोजन की बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इससे स्थानीय व्यवसायों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जुड़ने का मंच मिलता है। मंत्री ने ये भी जानकारी दी कि इस अंतर्राष्ट्रीय विंटर एक्सपो में थाईलैंड, अफगानिस्तान और दुबई सहित कई देशों से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है, जिससे असम को वैश्विक व्यापार मानचित्र पर एक नई पहचान मिल रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से निवेश, व्यापारिक साझेदारी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। अंत में अतुल बोरा ने इस सफल आयोजन के लिए ATPO और सभी आयोजकों को हार्दिक धन्यवाद दिया और आशा जताई कि भविष्य में भी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच असम के व्यापार और उद्योग को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।